हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैम, मैं जानना चाहूँगी आपका परिचय और मेरे सब्सक्राइबर भी आपका परिचय जानना चाहेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनीता देवी है और मैं ग्राम भोजावाला की रहने वाली हूँ। और मेरा एक समूह चल रहा है युवा महिला शक्ति के नाम से, उसमें हम लोग कार्य अध्यक्ष। तो मैम, ये कितना टाइम हो गया आपको समूह बनाए हुए? मेरा समूह 2018 में बना था। 2018 से आपने काम की शुरुआत की थी? नहीं, उस टाइम में 2018 से हमने शुरुआत नहीं की थी, हमने 2020 से शुरुआत की है। 20 अच्छा। के लास्ट में हमने शुरुआत की है, जब कोरोना टाइम में हुआ। अच्छा, आपके मन में कैसे आया कि जो आप काम कर रही हैं इसकी शुरुआत की जाए? मैंने काम का तो मन में ठान ही रखा था कि मेरे पति का जॉब नहीं थी, ऐसे ही घर में ही काम करते थे। तो जब कोरोना काल हो गया तो कुछ काम ऐसे भी नहीं हुआ। मैंने सोचा इधर उधर सब मोमबत्ती धूपबत्ती सब लोग बना रहे हैं, मैंने सब आसपास में नज़र मार के देखा कि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मैं इनसे अलग करूँगी। मैंने सोचा मैं अलग ही करूँगी। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया घर में बैठ के कौन सा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम देसी लोग हैं, बाहर तो बेचते नहीं है ज़्यादातर। तो फिर वैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो मुझे कभी कहीं जाने के लिए रोकते ही नहीं थे। जहाँ भी बोलती थी मुझे वहाँ जाना है तो तुरंत तैयार। तो अभी आप काम क्या कर रहे हैं? मैं साबुन बनाने का काम कर रही हूँ। किस तरह का साबुन आप बना रहे हैं? मैं नहाने की साबुन बना रही हूँ 7 तरह की। अच्छा। उसमें नीम है, एलोवेरा है, मुल्तानी मिट्टी है, चारकोल है, सिया बटर है, हनी है, चंदन है। और अभी एक गोट मिल्क में बनाती हूँ, गोट मिल्क में बनाती हूँ तब जो ऑर्डर आता है, तो इसके लिए बकरी का दूध चाहिए होता है ना। अच्छा, तो मैम, इसको आप किस तरीके से मार्केटिंग कर रही हैं इसकी? मार्केटिंग तो मैम मैं जैसे अब जैसे हम लोग मेले में जाते हैं, ब्लॉक वालों की तरफ से हमारे मेले लगते हैं, सरस मेले होते हैं, उसमें चली जाती हूँ। कहीं आउटलेट में वहाँ डाल दिया रखा मैंने अपना साबुन, वहाँ पे रखा हुआ है। आउटलेट है हमारे, रानी पोखरी है, देहरादून है, और एक हमारा विकास नगर में भी 2-3 शॉप है, मैंने वहाँ पे रखा हुआ है साबुन। मार्केटिंग में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ बहुत रही? दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। लोग रखते ही नहीं अपनी दुकान में, बहुत मुश्किल से रखना पड़ता है। वो क्यों नहीं रखना पसंद कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें जो पहले से चल रही हैं वही लोग मांगते हैं। अब नया है, मेरा तो एकलव्य हर्बल शॉप नया ही है, तो जी। उसको कोई जानता भी नहीं है। अभी नया-नया, अब नई चीज़ को तो तो शुरुआत तो सभी की ऐसी ही सभी होती की है। ऐसी होती। मैंने यही बात दुकान वालों से, भाई शुरुआत में तो सब नया ही होता है। हम भी अगर कहीं जाएँगे तो हम पुरानी चीज़ को ढूँढेंगे, हमें लक्स चाहिए, ये चाहिए, वो जो भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम बताएँगे कि नहीं ये नया प्रोडक्ट आया तो भी तभी तो ग्राहक लेंगे। तो जो आपके एरिया में या आपके दोस्त वगैरह, इसमें किस तरह का उनका सपोर्ट मिल रहा है आपको? मेरे जो साथ जानने वाले हैं वो कभी 100 साबुन लिया लेते हैं अपने साबुन, मेरे साबुन अपनी शॉप पे रखने के लिए ना। कभी अच्छा। 50 लिया लेते हैं, जैसे उनकी बिक्री होती है वैसे वो ले जाते रहते हैं। जो आपका काम है इसकी तो मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी है। जी, जो एक अ, बार यूज़ करता है वो दोबारा ज़रूर लेने आता है। क्योंकि जब आपने शुरुआत करी थी तब ये इसके बारे में हमने काफ़ी सुना था कि एक महिला जो हैं वो अपने घर में ये बना रही हैं। तो उस टाइम से, मतलब कोरोना काल के टाइम की बात है जबकि आप बता रही हैं। जी। तो उस वक़्त से लेके अभी तक आपको मार्केटिंग में काफ़ी बहुत चुनौतियाँ आ रही हैं। दिक्कत आई है, बहुत दिक्कत आई है। फिर मैंने पहले तो मैं मार्केट में जैसे शॉप पे रखने जाती थी, तो उन्हें मना कर देते थे। अब 1-2 ने मुझे भेजा, फ़ोन किया, कराया किसी से कि आपके साबुन हमने जैसे 5 रख के आए, 5-5, 10-10 पीस रख के आए तो वो बिक गए होंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी हमें और चाहिए। तो उन्होंने अभी बोला था कि और रख के आओ, तो हम वहाँ पे और रख के आए।
जिस तरीके से आप बता रही हैं कि आपने ये काम की जब शुरुआत करी तो कोई सपोर्ट नहीं था, मार्केटिंग की कोई जानकारी नहीं थी आपको, पर लेकिन आपने नया काम देख के आपने ये कदम बढ़ाया। जी। तो क्या आप ये बताना चाहेंगी महिलाओं को जो घरों में रहती हैं, जो डरती हैं अपने काम की शुरुआत करने से, उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके के कदम उठाने चाहिए जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें? देखिए, ये तो हम लोगों को पहला खुद ही उठाना पड़ेगा, हमें दूसरे के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। हम लोग जब सोचेंगे ना अरे दूसरा आदमी करेगा तभी हम करेंगे, नहीं, मैंने अकेले किया है। मेरी महिलाओं ने सबने मना कर दिया था कि नहीं इसमें रिस्क है, ये है वो है, तो मैंने बोला मैं रिस्क तो हर काम में है। देखो मैंने रिस्क लिया है तो काम किया है, तो आगे बढ़ भी रही हूँ। अभी अच्छे से मेरे अब इसमें डिमांड अच्छी है मेरी, काफ़ी दूर दूर जा रही है। नागपुर से ऑर्डर है मेरे पास, वहाँ पे मैंने अभी पैक करके भेजा है ऑर्डर। तो उन्होंने बोला था अगर ये निकल जाता है तो हम आपको दोबारा ऑर्डर देंगे। तो मैम इस तरीके से अगर आपने ये नए काम की शुरुआत करी है और ये आपने अपने बलबूते पे करी है, तो क्या आपको लगता है कि अगर मार्केटिंग की जानकारी नहीं भी है और महिलाएं ऐसा कोई कदम उठाती हैं तो आगे उन्हें जानकारी हो जाती है? हाँ, हो जाती है धीरे। और जब हमारी पहचान बनती जाती है आगे, हम मार्केट में जब हम काम करते हैं, मेरा नया काम था, किसी सब ने बोला कि भाई मार्केट में जो नया काम आता है तो उसे थोड़ा टाइम लगता है। मैं बिल्कुल। तो एक बार तो हताश हो गई थी कि मैं शायद नहीं चलेगा, लेकिन फिर जब सबने बोला नहीं चलेगा, थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, मैडम ने बोला, बहुत सबने बोला, अलका पांडे मैम ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि नहीं धीरे धीरे चलेगा लेकिन चलेगा ज़रूर। मेरे को हौसला आया। और ये जो मेरा नीम का साबुन है, ये आप देखिए ओरिजिनल साबुन नहीं है, इसमें मैंने रंग वगैरह कुछ ऐसे कलर वगैरह डालते हैं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें नीम की पत्तियाँ ग्राइंड करके डाल रखी है मैंने। और मेरे ये पड़ोस में चाची जी थी, वो कह रही मैंने बहुत दवाई खा ली है, मेरे अपना साबुन देना जरा नीम का। तो मैंने उनको दे दिया, तो मैंने उनसे पैसे नहीं लिए, मैं कहा चाची जी जब अच्छा लगेगा तब देना। उन्होंने कहा कि मेरे कमर में बहुत खुजली हो रही थी, इससे मेरा ठीक हो गया, फिर दोबारा आई लेने के लिए। फिर मैंने उनको कहा कि तेरे पैसे, मैं कहा नहीं रहने दो आप, आपके ठीक होना चाहिए, क्योंकि वो भी बड़े थे, उनका आशीर्वाद था शायद इसलिए अब मेरा ज़्यादा निकल रहा है। फिर उनको भी कह रहे काफ़ी दिन हो गए थे मुझे दवाई खाते खाते, हो नहीं रहा था, तो इससे ठीक हो गया, अब मुझे दे देना तो। तो बिल्कुल इको फ्रेंडली हैं ये। हाँ जी। तो मैम इसमें आप बताना चाहेंगी कि किस तरह के और जितने भी आपने जो सोप बनाए हुए हैं किस किस फायदे के लिए हैं ये? मैम ऐसे तो देखो नीम का साबुन आपको सभी को पता है, हम्म। गाँव के में सभी को पता है, नीम एलोवेरा हम्म। जिसको जो सूट होता है। अब मेरे को एलोवेरा सूट नहीं होता तो मैं नहीं लगाती उसको, मेरे को नीम सूट होता है, मैं नीम लगाऊंगी। तो ये तो सब अपना अपना है, किसी को हनी का साबुन पसंद है तो ये हनी का है, हनी भी है हमारा, ये स्पेशल हनी से ही बना है। अच्छा, प्योर हनी हाँ से जी। बनाया आपने। और ये हमारा सिया बटर का साबुन है, जो हमारे मुंह पे जो दाग फुंसी वगैरह हो जाती है, जैसे रिंकल निकलते हैं उसके दाग छूट जाते हैं। तो अच्छा। अगर अंदर की हार्मोन्स की कोई कमी ना हो तो इससे वो दाग छूट जाते हैं। और आप मेरा खुद का फेस देख लीजिए, मेरा फेस मेरा एक्सीडेंट में इतना बेकार हो गया था कि मैं यही यूज़ कर रही हूँ, मैं यही यूज़ नहीं कर रही जो इससे लास्ट में निकलता है ना, मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। अच्छा। अब देखो, अब मेरा चेहरा देखो, अब मैं कुछ चीज़ यूज़ नहीं कर रही, कोई क्रीम नहीं है, कोई कुछ नहीं लगाती, सिर्फ इसी से मुंह धोना है मुझे, नहाना भी इसी से। वैसे मेरे फैमिली में तो सभी इसी को यूज़ कर रहे हैं, बच्चे और ये चारकोल। जो दूसरा है ये किस तरह का है? ये चारकोल का एंटीबायोटिक होता है, ये जैसे हमारे पूरे दिन की हम धूल मिट्टी में घूम के आते हैं, शाम को अगर हम फेस में इसको धो लेते हैं तो धूल मिट्टी से जो हमारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं वो खुल जाते हैं। अच्छा। चारकोल को वैसे आजकल सभी जानते हैं, बच्चे तक जानते हैं कि चारकोल का तो फेस ये वॉश है। सभी मतलब फ़ायदेमंद हैं बहुत और फायदेमंद है, इनको इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अच्छा है। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी आपसे कि आपका जो समूह बना उससे पहले आप ये काम नहीं करते थे। नहीं। समूह के बाद आपने ये जी। शुरुआत करी। तो ये सरकार का किस तरह का आपको कदम लग रहा है कि ये महिलाओं के हित में है? ये अच्छा है कि हम जैसे अब बाहर दूसरे देश से हमारे यहाँ बहुत आता है, हम सुनते हैं कि वो उनके चीन में तो हर घर में प्रोडक्ट बनते हैं, अपने घर में वो उत्पाद करते हैं, तो हमारा देश क्यों नहीं? अब प्रधानमंत्री जब मोदी जी ने सबको बोला कि आत्मनिर्भर भारत भारत होना चाहिए, तो हम लोग क्यों नहीं उनको सपोर्ट करेंगे? करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो सभी महिलाओं को करना चाहिए, थोड़ा सबको कुछ करना भी चाहिए, करना कुछ भी चाहिए। करो लेकिन करो। तो मैं तो सबको यही आपके बोलती हूँ। समूह में कितनी महिलाएं हैं मैम? 12 महिलाएं हैं। तो 12 महिलाएं आपके साथ काम कर रही हैं? नहीं, 5 ही कर रही हैं मेरे साथ। 5 ही कर रही जी। हैं और बाकी पैकिंग वगैरह भी सभी आप कर रहे हैं? सब मैं ही करती हूँ, या मेरे बनाती तो मैं उसको खुद हूँ, लेकिन पैकिंग करने के लिए वो आ जाती है, जब मेरा ऑर्डर आता है तो पैकिंग के लिए आ जाती है। वैसे अभी इतना डिमांड तो है नहीं जो अच्छा। कि मैं इतना करूँगी,
और मैं चाहती हूँ कि अगर ज़्यादा बढ़ा देती हूँ उसको, तो मैं मशीन लेके आऊँगी फिर। तो अगर ये आपका काम बढ़ता तो और महिलाओं को भी तो रोज़गार सबको मिलेगा। रोज़गार मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। लगभग कितनी महिलाओं को रोज़गार मिल सकता है आपके? ये अगर मेरा ऑर्डर ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे अभी नागपुर से ऑर्डर आया था, उन्होंने 2-2 पीस सबके मंगाए थे, तो हमारे यहाँ महिलाएं 2 पैकिंग करने के लिए आई थी मेरे साथ, क्योंकि मैं तो बनाने में लगी रही और फिर वो लोग पैकिंग, तो वो 3 महिलाएं तो मेरे कंटिन्यू लगी। एक मेरा बेटा हो गया मेरे साथ, मैं थी, 5 महिलाएं हम लगी रही। तो इसका मतलब है कि आप औरों को भी रोज़गार से बिल्कुल जोड़ देंगे। पाएंगी। तो ये काम मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ 100 महिलाएं इकट्ठी होकर करें और हम यहाँ यूनिट बनाएं अपना, एक साबुन का जो हमारा ही चले, कि उत्तराखंड का एक नया न्यू ब्रांड एकलव्य हर्बल सोप। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपका काम देख के कि महिलाएं घर में भी रह के काम कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़े। थोड़ा कहते हैं थोड़ा ना, तो संयम की होता है, ज़रूरत है। होता ही है, धैर्य थोड़ा, रखना पड़ेगा थोड़ा। बिल्कुल। और ये आपका काम देख के हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे हम सब्सक्राइबर जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो इसको शेयर लाइक करें और हमारी बहनों का हौसला बढ़ाएं। कमेंट्स में आप जो बताना चाहते हैं आप कमेंट्स में बताएं, जिससे हमारी जो बहनें काम कर रही हैं उनका हौसला बढ़े। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत समझदारी और बारीकी से इन चीज़ों की जानकारी दी, जो हमारी और महिलाएं इसको इस्तेमाल करके वो भी आगे बढ़ मैं तो सकती हैं। चाहती हूँ कि हर महिला काम करे कुछ ना कुछ घर में। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।